गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आज कक्षा 12 के छात्र छात्राओं को हिंदी गद्य का विकास के बारे में हम आप लोगों को विधा के बारे में बता रहे थे। तो आज ये अंतिम विधा जो आपकी किताब में दी गई है, जिसका नाम है पत्र साहित्य। तो आज मैं आप लोगों को पत्र साहित्य के बारे में, ये लास्ट विधा है कि पत्र साहित्य को लिखने वाले, पत्र साहित्य का निर्माण कैसे हुआ, इसको लिखने वाले कौन कौन लेखक थे, तो मैं इसके बारे में आज बता रहा हूँ। क्योंकि देखिए, कह रहे हैं कि जब लेखक, ठीक ना, कह रहे हैं कि जब लेखक अपने किसी मित्र, ठीक, जब लेखक अपने किसी मित्र, ठीक है, परिचित या अल्प परिचित, चाहे परिचित चाहे उसे थोड़ा सा भी पहचान हो, ठीक है, परिचित या अल्प परिचित व्यक्ति को अपने संबंध में पत्र लिखकर भेजता है, ठीक है, अपने संबंध में यह पत्र लिखकर भेजता है और उत्तर की अपेक्षा रखता है, ठीक है, उत्तर की अपेक्षा रखता है। तो वह पत्र साहित्य का सृजन का मतलब होता है निर्माण करता है। जब हम पहले, ठीक है, यानी आज के कुछ नहीं तो 15 साल 20 साल पहले जब हम पत्र लिख कर भेजते थे, पत्र का कितना बड़ा महत्व था। आज आधुनिक युग में आप लोग देख रहे हैं, लेकिन इस पत्र के बारे में हम बता रहे हैं कि कितने लोग इस समय में लोग जो है पत्र को भूलते जा रहे हैं। क्योंकि पत्र जो है सिर्फ डाक के माध्यम से आया करता था। आज जो है जो भी सरकारी जो भी कागजात हैं, चाहे कोई भी नौकरी से संबंधित या सरकारी जो भी कागजात हैं, वो सब डाक के माध्यम से पत्र के द्वारा ही आते हैं। तो इतना पत्र का महत्व था कि जब उन्हें जैसे कोई परिचित हो या थोड़ा परिचित हो, ठीक है, से पत्र लिखकर जब वो भेजता है और उत्तर की वो अपेक्षा रखता था, तो वह पत्र, ठीक है, तो वह पत्र साहित्य का सृजन, यानी जो भी वह पत्र में लिखता है, जो भी वो अपने विचारों से पत्र में लिखता है, उसे हम साहित्य ही कहते हैं, ठीक ना, या उसे गद्य कहते हैं, ठीक ना। जो भी वो लिखता है तो उस पत्र का वो अपेक्षा करता है कि हमने पत्र भेजा है तो उसका हमें जवाब मिलेगा। समझ आया ना। तो पत्र जो है हिंदी शब्द है। तो जैसे हम बता रहे हैं कि पत्र का मतलब आप लोग जान गए होंगे, पत्र किसे कहते हैं। यानी पत्र का मतलब जैसे मान लीजिए आज के समय में, जैसे मान लीजिए मोबाइल है, ठीक, हम बात उससे करते हैं, ठीक, प्रश्न रखते हैं और उसका हम जवाब लेते हैं। उसी तरह पहले जब यह व्यवस्था नहीं थी तो हम पत्र के माध्यम से ही हम कुछ अपनी समस्या लिखते थे, ठीक, लिखकर पति पड़ोस के यहाँ भेजते थे और वह जो है उसे पढ़कर पुनः जो है पत्र लिखकर वह भेजता था। तब तक के लिए वह जो भेजा रहता था वह क्या करता था, अपेक्षा का मतलब वही इंतजार करता था, ठीक है ना, कर रहे हैं कि वह अपेक्षा रखता था तो कब पत्र आएगा। तो जो पत्र, मेन चीज़ मैं बता रहा हूँ, जो पत्र जो लिखते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, साहित्य कहते हैं। समझ आएगा। अब देखिए, कह रहे हैं कि पत्र का अंग्रेजी, ठीक है, पर्यायवाची, इन पत्र का अंग्रेजी पर्यायवाची शब्द जो है लेटर है। पत्र को ही हम अंग्रेजी में लेटर भी कहते हैं, ठीक है। यह पत्र जो है, पत्र हिंदी, ठीक है, इसको अंग्रेजी पर्यायवाची शब्द जो है लेटर, पत्र को हम लेटर भी कहते हैं। लेकिन
लेटर जो है क्या है, अंग्रेजी है शब्द, और पत्र जो है हिंदी। समझ में आएगा ना। अब देखिए हिंदी साहित्य में, ठीक, हिंदी साहित्य में पत्र का प्रकाशन का आरंभ द्विवेदी युग में ही हुआ, ठीक है। यानी द्विवेदी युग में हजारी प्रसाद द्विवेदी के समय में ही यह पत्र का निर्माण हो गया था, ठीक है। इसमें है जैसे आत्मा, देखिए इसमें आत्मा मुंशीराम ने, ठीक है, आत्मा मुंशीराम ने स्वामी दयानंद संबंधी पत्रों का संकलन 1904 देख रहे हैं, यानी 1904 में प्रकाशित कराया गया था। यानी इन लोगों ने आत्मा, देख रहे हैं, आत्मा मुंशीराम स्वामी दयानंद संबंधी पत्रों का जो संकलन जो 1904 में प्रकाशित कराया गया, यानी लोगों के सामने आया किस सन में, 1904 में, ठीक ना। और किस युग में प्रारंभ हुआ, तो यह जो है द्विवेदी युग में, ठीक ना। इसके बाद छायावाद युग, देख रहे हैं ना, छायावाद युग में रामकृष्ण, देख रहे हैं, रामकृष्ण आश्रम ने, ठीक ना, विवेकानंद पत्रावली, यानी यह रामकृष्ण आश्रम ने, देख रहे हैं ना, विवेकानंद पत्रावली का निर्माण किया, ठीक है। स्वामीनंद विवेका, ठीक है, विवेका, देख रहे हैं, विवेकानंद स्वामी पत्रावली का उन्होंने क्या रचना की। फिर इसके बाद छायावाद उत्तर, देखिए छायावाद उत्तर युग में कौन, यानी ये छायावाद युग में कौन, यह रामकृष्ण आश्रम ने विवेकानंद पत्रावली का निर्माण किया। समझ में, किस युग में, छायावाद में। फिर जो है छायावाद उत्तर युग में बैजनाथ सिंह ने, ठीक, बैजनाथ सिंह ने द्विवेदी पत्रावली का, देख रहे ना, द्विवेदी पत्रावली का निर्माण जो है सन 1954, ठीक है, कितने में, सन 1954 में कराया इसने। यानी छायावाद उत्तर युग में जो है बैजनाथ सिंह ने द्विवेदी पत्रावली का निर्माण जो है 1954 में कराया, ठीक है। और पदम सिंह शर्मा, पदम सिंह शर्मा के पत्र, देख रहे हैं ना, पत्र जो है 1956 में इसका निर्माण हुआ, इसका पत्र जो है, इन्होंने पत्र रचना जो है, यानी पदम सिंह शर्मा ने जो है इसको लिखा 1956 में। तथा देख रहे हैं, तथा योगी हरि द्वारा, ठीक है, योगी हरि द्वारा बड़ों के प्रेरणादायक कुछ पत्र, ठीक है, ये है इनके द्वारा जो है, क्या है ना, बड़ों के प्रेरणादायक कुछ पत्र, इसकी रचना जो है योगी हरि ने किया। इसके बाद लास्ट में कह रहे हैं कि हरिवंश राय बच्चन, ठीक है, हरिवंश राय बच्चन द्वारा कह रहे हैं कि पंत कह रहे हैं कि हरिवंश राय बच्चन द्वारा पंत के 200 पत्र, ठीक है ना, पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम आदि, ठीक है, पत्र साहित्य की पुस्तकें हैं। कह रहे हैं कि ऐसे जो है, यानी आदि पत्र साहित्य
की पुस्तकें हैं। जैसे मान लीजिए हरिवंश राय बच्चन, ठीक ना, हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी, यानी पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम आदि, ऐसे जो है तमाम, ठीक ना, और भी लेखकों ने इस पत्र के बारे में बताया। लेकिन खास तौर से कौन कौन से लेखक किस युग में, किस सन में, ठीक ना, पत्र का निर्माण किया या पत्र के बारे में बताया, ठीक ना, उन सारी चीज़ों को हम आप लोगों को यह पत्र साहित्य में बताए, ठीक ना। पत्र साहित्य के मेन चीज़, पत्र को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो आप जान लीजिए कि पत्र को अंग्रेजी में हम लेटर कहते हैं। यह अंग्रेजी का पर्यायवाची शब्द है, समझ आएगा। तो ये जो है आपका कक्षा 12 के छात्र छात्राओं में जो है हिंदी गद्य के में हम विधा के बारे में बता रहे थे। तो यह जो है अंतिम विधा थी जिसका नाम है पत्र साहित्य। तो पत्र साहित्य के बारे में हम बता दिए कि पत्र का मतलब क्या होता है। पत्र का मतलब यही होता है एक दूसरे से मैंने पत्र लिखकर भेजना और फिर उस पर जवाब का इंतजार करना, यानी जो भी लिखा जाता है वह क्या होता है, एक साहित्य होता है, ठीक है। तो आज ये विधा जो है ख़त्म हो गई। आगे हम अगली वीडियो में, ठीक ना, अब जो है हम हिंदी पद्य साहित्य का विकास के बारे में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।